Hey students, I'm your educator Ruja Shukla from Study Room and आज हम पढ़ेंगे The Best Christmas Present in the World का पार्ट 1। आइए सबसे पहले हम ऑथर या लेखक के बारे में जानते हैं। 1943 में जन्मे माइकल मोरपुर्को एक अंग्रेजी लेखक हैं जिनकी रचनाएं लोगों, प्रकृति, ग्रामीण इलाकों और युद्ध पर केंद्रित हैं। वह बच्चों की किताबों लिखने के लिए जाने जाते हैं और 2003 से 2005 तक बच्चों के पुरस्कार विजेता के पद पर रहे हैं। अब हम कहानी के विषय या थीम ऑफ द स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी 1914 में घटित होती है। तो ये जो लेखक ने जो कहानी लिखी है ये 1914 की है, जब ब्रिटेन और जर्मनी युद्ध में थे। उनका बेल्जियम पर विवाद था जिसे दोनों देशों के लिए एक तटस्थ क्षेत्र माना जाता था, यानी जर्मन और ब्रिटेन दोनों बेल्जियम के लिए लड़ाई कर रहे थे और ब्रिटिश ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। कहानी में जिम मैकफेड्स एक युद्ध क्षेत्र में तैनात अंग्रेजी सैनिक में से एक है। तो ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी जिम मैकफर्सन के बारे में है जो एक अंग्रेजी सैनिक है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एक कहानी है जो मानवता और भाईचारे का जश्न मनाती है। लेखक युद्ध के बीच में क्रिसमस की स्थापना का उपयोग लेते हैं और लोगों के बीच करुणा और दया दिखाने के लिए करते हैं, चाहे उनके कितने भी मतभेद क्यों ना हो। तो लेखक यहाँ पर क्रिसमस जैसे पावन त्योहार की उपयोग करके लोगों के बीच की करुणता और दया दिखाते हैं कि चाहे लोगों में जितना ही मतभेद क्यों ना हो, वो ऐसे पावन अवसर पर नहीं झगड़ते हैं। तो दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस पर दिए जाना उपहार है करुणा और दया। तो क्रिसमस पर यानी ऐसे त्योहारों पर जो सबसे अच्छा उपहार है वह करुणा और दया है। ये केवल सैनिक ही नहीं जो क्रिसमस पर दया दिखाते हैं, बल्कि कहानी के कथाकार भी हैं जो निसर्ग होम में श्रीमती मैकफर्सन से मिलने जाते हैं और उसका पत्र लौटाते हैं। तो केवल सैनिक ही आपस में दया और करुणा नहीं दिखाते हैं, जो लेखक हैं या जो कहानी के कथाकार हैं वो भी नर्सिंग होम में श्रीमती मैकफर्सन यानी मैकफर्सन जी की बीवी को मिलने जाते हैं और उनको पत्र लौटाते हैं। कथाकार और श्रीमती मैकफर्सन अजनबी हैं, फिर भी वे दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं क्योंकि वह पत्र उन्हें जोड़ता है। कहानी का कुछ हिस्सा पत्र के माध्यम से बताया जाता है जो एक कहानी के भीतर एक दूसरी कहानी का भाव पैदा कर देता है। लेखक हमें इस तकनीक के माध्यम से दो कहानियां देते हैं, एक अतीत और एक वर्तमान से। तो इस कहानी में दो कहानी का मिश्रण है, एक अतीत की कहानी है और एक वर्तमान की कहानी है। हालांकि क्रिसमस के त्योहार दोनों कथाओं में एक केंद्रीय विशेषता है। तो दोनों कथाओं में जो इम्पोर्टेंट या एक विशेषता है, एक चीज है, वो है क्रिसमस का त्योहार। अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Explanation: The best Christmas present in the world. I spotted it in a junk shop in Burtport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll-top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. तो जो लेखक थे वो शुरू करते हैं कि वो उनको ब्रिटपोर्ट में एक डेस्क मिलता है, एक मेज मिलता है। वहां पर वो जो दुकानदार होता है वो बताता है कि ये 19th सेंचुरी का ओक वुड का है। तो लेखक को काफी टाइम से एक डेस्क चाहिए होता है, पर उसको बहुत महंगे लग रहे होते हैं तो उसने नहीं लिया होता है। ये जो होता है ये थोड़ा पुराना होता है और थोड़ी बुरी कंडीशन में होता है, पर होता एक अच्छा डेस्क है।
और काफी सस्ते में मिल रहा होता है. It was going for a very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. यानी वो उसको खरीद लेते हैं क्योंकि उनको सस्ता लगता है. वो सोचते हैं कि वो इसको ठीक करके अपने गराज में, अपने वर्क स्टेशन में, अपने काम की जगह में यूज कर लेंगे. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The wiener had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. तो उन्होंने देखा कि जो टेबल था वो सही में थोड़ी बुरी कंडीशन में था और जो उसकी वुड थी वो कहीं कहीं से उठ चुकी थी और पानी और आग गर्मी से वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था और जो ड्रॉर था वो फंस गया था. तो उसने धीरे से कोशिश करी कि वो ड्रॉर निकले. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret door. There was something in there. I reached it and took out a small tin box. तो उन्होंने जोर से लगाया और ड्रॉर एकदम से खुल गया और उन्होंने देखा कि वहां पे एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉर है और वहां पे एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है. Sellotape to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it on a shaky handwriting was Jim's last letter received January 25, 1915. To be buried with me when the time comes. I knew as I did it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. तो वहां पर एक लेटर मिला उनको जिस पे लिखा था जिम. तो वो वहां पे लिखा हुआ था कि ये किसी का भेजा हुआ आखिरी खत है. जिम्स लास्ट लेटर. जिम ने ये लास्ट लेटर भेजा था इसके डेस्क के ओनर को और दिस शुड बी बरीड यानी जैसे ही ये डेस्क का ओनर मरेगा ये लेटर भी उसी के साथ दफना दिया जाएगा. अब जो कथाकार थे उनको पता था ये गलत है, मतलब किसी और का लेटर पढ़ना, बट वो बहुत क्यूरियस थे, उनको जानना था कि इस लेटर में क्या लिखा था, इसलिए उन्होंने वो लेटर खोल लिया. Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beaches, Bridgeport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. अब यहाँ पे हम थोड़े एक बार इसको और पढ़ते हैं. तो यहाँ पे उनका एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन और वहां पर इस लेटर में जो डेट थी वो दिसंबर 26, 1914 की थी. आइए अब थोड़े महत्वपूर्ण शब्द पढ़ते हैं. वीना प्लास्टिक या सजावटी लकड़ी की एक पतली परत सस्ते लकड़ी पर, मतलब फर्नीचर पे जो एक पतली प्लास्टिक या सजावटी लकड़ी की लगाई जाती है उसको वीना कहते हैं. स्कॉच मार्क्स यानी जलने के निशान. स्क्रूपल्स यानी संदेह या झिझक की भावना. आइए अब लेट्स डिस्कस. व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप. तो ब्रिजिट में बर्डपोर्ट में ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला था? एक रोल टॉप डेस्क which was of the 19th century. It was purely damaged, but it was made of oak and was selling cheap. That's why the author bought it. What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? तो वहां पर जो सीक्रेट ड्रॉर में था वो उनको कहाँ मिला? तो एक फंसे हुए ड्रॉर में एक छोटी सी जगह थी, वहां पे एक सीक्रेट ड्रॉर था. तो जब ऑथर ने या कथाकार ने जोर से उस ड्रॉर को खोला तो उनको वो सीक्रेट ड्रॉर भी दिखाई दे गया और वहां पर एक स्मॉल टिन बॉक्स था जिसके अंदर लेटर था और वो लेटर किसने रखा था? मिसेस जिम मैकफर्सन, जिनको वो लेटर दिया गया था. अब हम एक्सप्लेनेशन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यानी हम अब उस लेटर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. तो यहाँ पे अब हमें देखना है
कि जो लेटर है वो डियर कॉनी को लिखा गया है, यानी मिसेस जिम मैकफर्सन का फर्स्ट नेम कॉनी है. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. तो क्या था, जैसे कि आपको पहले ही कहानी की शुरुआत में बताया गया था, जर्मनी और ब्रिटेन वॉर में थे, तो जो मिस्टर जिम मैकफर्सन थे वो अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे और उनके साथ एक बहुत ही प्यारी या खुशी की चीज़ हुई थी, वो भी क्रिसमस मॉर्निंग यानी क्रिसमस जैसे त्योहार के दिन. तो वो अपनी वाइफ को एक बहुत ही खुशी में लेटर लिखते हैं. It was crisp and all quiet about, as beautiful as the morning as I've ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. तो वो कहते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक मॉर्निंग थी, जैसे क्रिसमस मॉर्निंग्स होती हैं. ठंड थी और कोल्ड था, फ्रॉस्टी थी, but it was a very beautiful morning. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I'm ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा कि हमने शुरू किया ये, but unfortunately opposite यानी जो उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे उन्होंने शुरू किया. फिर सबसे पहले इनकी आर्मी जो ये लोग ट्रेंचेस में थे, इन्होंने देखा कि सामने वाले जिनसे ये लड़ रहे हैं वो एक वाइट फ्लैग दिखा रहे हैं इनको. Then they were calling out to us from no man's land, यानी जब दो आर्मीज लड़ती हैं तो बीच में एक लैंड होता है जो दोनों ही आर्मीज का नहीं होता है. तो जो सामने वाली आर्मी थी वो इनको बोल रही थी हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. तो मतलब ये लोग आपस में, even though they were opposites, even though वो दोनों different armies के लोग थे, पर वो फिर भी क्रिसमस जैसे त्योहार में एक दूसरे को विश कर रहे थे. I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag. Don't shoot lads, someone shouted, and no one did. तो उनको लगा कि बस बात खत्म, एक दूसरे को विश कर दिया, पूरी बात खत्म. पर क्या हुआ, एक ग्रे कोट पहने एक आदमी आके आया और वो एक वाइट फ्लैग दिखा रहा था. तो यहाँ पर कुछ लोगों ने उनको बोला डोंट शूट लैड्स, और किसी ने भी उस आदमी पे शूट नहीं किया. Then there was another Fritz up on the parapet and another, keep your heads down, I told the men, it's a trick, but it wasn't. तो फिर ऐसे करके थोड़े और लोग आ गए सामने वाली आर्मी के. तो जो मैकफर्सन थे, मिस्टर मैकफर्सन, उनको लगा कि ये एक ट्रिक है और उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला कि कीप योर हेड डाउन, तैयार रहो, मे बी इट्स अ ट्रिक, वील हैव टू फायर. तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं, फ्रिट्ज किसको कह रहे थे, जर्मन, ठीक है, और टॉमी किसको कहते थे, फ्रिट्ज और जर्मन. फ्रिट्ज वॉज फॉर जर्मन्स एंड टॉमी जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा जाता था. तो वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sausage. We meet you, yes. तो जर्मन्स ने ब्रिटेन आर्मी को बोला कि आज क्रिसमस है और हमारे पास स्नैप्स यानी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ दारू या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रिंक, अल्कोहल ड्रिंक, और हमारे पास सॉसेज इज अ टाइप ऑफ मीट, एक टाइप का मीट होता है. उन्होंने बोला आइए, let's meet each other and greet each other and have a party on Christmas. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was up for the first. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. मतलब धीरे धीरे करके बहुत सारे dozens मतलब काफी सारे soldiers आगे आए नो मैन्स लैंड में, और एक भी राइफल या गन नहीं लेके आए वो लोग. और जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस एक आदमी था वो सबसे पहले गया और उसने बोला कि अब किस चीज का वेट कर रहे हैं, और फिर वो लोग नहीं रुके और वो लोग और आगे बढ़ते गए. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle.
तो वो जो जिम मैकफर्सन थे, he was the officer, he was not the soldier, he was the leading officer, and as his duty as a leading soldier उनको सामने वाले जर्मन्स को स्टॉप करना चाहिए था। पर इतना खुशी का मौका था और इतना अनएक्सपेक्टेड, यानी बिल्कुल भी इनको लगा नहीं था कि जर्मन्स ऐसा करेंगे, तो उन्होंने रोका ही नहीं। और फिर नो मैन्स पर्सन में धीरे धीरे टॉमी यानी ब्रिटिश सोल्जर्स और धीरे धीरे जर्मन सोल्जर्स दोनों मिलके एक दूसरे से मिल रहे थे। और and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. यानी इस सब के बीच में पूरी वॉर चल रही है, बट क्रिसमस डे पे इवन जिम मैकफर्सन वहां जाके इन लोग से मिल रहे थे और पीस मना रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eye of the Fritz officer who had approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hands warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play cello in the orchestra. Happy Christmas. तो वो अपनी वाइफ कॉनी को बताते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैं कितना खुश था, कितना सरप्राइज था जब मैंने उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा जिसने मुझे वार्मली यानी बिल्कुल ही प्यार और वार्मथ यानी एकदम फ्रेंडली बिहेवियर के साथ अपने मुझे गले लगाया और मेरे अच्छे से मुझे एकदम अच्छे फर्म यानी टाइट एक हैंडशेक दिया और अपना नाम बताया और बताया कि वो डसेल्डॉर्फ के हैं और वहां पर वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते हैं। फिर उन्होंने जिम मैकफर्सन को हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस विश किया। फिर जिम मैकफर्सन जी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने अपना नाम बताया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो उन्होंने बताया दैट आई एम फ्रॉम वेस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट। Dorset. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. And we talked, Connie. How we talked. He spoke almost perfect English. But it turned out that he had never set a foot in Dorset, never been in England. तो वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि जैसे जैसे उनकी बातें हुई, उन्होंने ब्रिटिश यानी जिम मैकफर्सन की थोड़ी सी रम यानी अल्कोहलिक ड्रिंक लिया और सामने वाले जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ का सॉसेज खाया और बहुत सारी बातें करी, इतनी सारी बातें करी। और वो जो जर्मन ऑफिसर थे वो ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश में बोल ले रहे थे। और जबकि बात ये थी कि ना तो वो कभी डॉसेट आए थे, ना तो he had ever been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far Away from the Madding Crowd. तो जो वो थे उन्होंने बताया, हैंस वुल्फ जो जर्मन ऑफिसर, उन्होंने बताया कि उन्होंने इंग्लैंड के बारे में जो भी जाना था, जितनी भी इंग्लिश लर्न करी थी वो अपने स्कूल से करी थी और इंग्लिश की बुक्स पढ़ पढ़ के करी थी। उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे और उनकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son born just 6 months ago. तो no man's land में वो लोग आराम से बैठ के अपनी लाइव्स, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी मूवीज के बारे में बात कर रहे थे और एक दूसरे की जगहों के बारे में बात कर रहे थे, डॉर्सेट के बारे में बात कर रहे थे। फिर उन्होंने बताया हैंस वुल्फ जो जर्मन सोल्जर थे कि उनकी एक वाइफ थी और एक सन था, was born just 6 months ago. As I looked above me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. तो जैसे जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन ने आसपास देखा तो सारे ही जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स एक दूसरे से आराम से बात कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, एक दूसरे से हंस खेल के बात कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे अल्कोहलिक ड्रिंक्स और अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे। फिर जो कॉनी यानी जिम मैकफर्सन की वाइफ ने क्रिसमस केक भेजा था वो जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ दोनों ने मिलकर खत्म किया। He thought that the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed.
We agreed about everything and he was my enemy. There was never a Christmas party like it, Connie. तो मार्ज़ीपान एक डिश होती है. तो हैंस वुल्फ ने बोला जिम मैकफर्सन को कि मार्ज़ीपान was one of the best things that he had ever tasted. एंड फिर उन लोगों ने जितनी भी बातें करी उसमें वो लोग काफ़ी अग्री किए, काफ़ी सारे उनके अग्रीमेंट्स हुए, जबकि वो दोनों एनिमीज थे. और फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि ऐसी क्रिसमस पार्टी शायद ही मैंने कभी अटेंड करी होगी. Then someone I don't know who brought out a football. Grey coats put down into piles to make goal posts. And the next thing we knew, it was Tommy against Fritz in the middle of no man's land. तो फिर उन्हीं सोल्जर्स में से किसी एक ने अपनी फुटबॉल निकाली और जो ग्रेट कोट्स होते हैं, यानी जो ठंड में कोट्स पहने जाते हैं, सारे सोल्जर्स ने दो जगह उसको डंप करके गोल पोस्ट्स बनाई फुटबॉल खेलने के लिए. और फिर टॉमी वर्सेस फ्रेड्स यानी जर्मन्स वर्सेस ब्रिटिश का नो मैन्स लैंड में फुटबॉल मैच हो गया. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands, stamping our feet, to keep out the cold as much as anything. तो हैंस वुल्फ वो भी ऑफ से थे और ये भी ऑफ से थे, तो इन लोग ने अपने इंडिविजुअल बॉयज को अच्छे से इनकरेज किया, चीयर किया, क्लैपिंग करी, ताकि इसलिए भी क्योंकि वहां पे बहुत ठंड थी तो वहां पर कोल्ड ना हो. There was a moment I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve a war, a football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट है आपके चैप्टर का, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पार्ट. फिर जो जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ थे, उन्होंने नोटिस किया कि जो उनकी एयर थी वो सेम एयर ब्रीथ कर रहे थे. तो ये बात हैंस वुल्फ ने भी रियलाइज करी और फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद हंसा, स्माइल किया एक छोटी सी, और बोला कि ऐसे ही वॉर को ख़त्म करना चाहिए एक फुटबॉल मैच से. nobody dies in a football match. कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता है. वॉर में तो कितनी डेथ्स होती हैं, कितने लोग बिना ज़रूरत के मारे जाते हैं. उन्होंने बोला कि इस वॉर को भी हमें ऐसे ही ख़त्म कर देना चाहिए फुटबॉल मैच से. कोई बच्चा ऑर्फन नहीं बनेगा, किसी भी बच्चे का बाप नहीं मरेगा. No wives will become widows. यानी कोई भी wife, a soldier's wife, she will not lose her husband. I'd prefer cricket, I told him. Then we Tommies would be sure of winning probably. बट जो जिम मैकफर्सन होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, ब्रिटेन का इंपॉर्टेंट गेम क्रिकेट है, तो उन्होंने बोला कि मैं फुटबॉल नहीं, मैं चाहूँगा कि वॉर हम लोग क्रिकेट से रिजॉल्व करें ताकि हम ब्रिटिश लोग जीत तो जाएं. We laughed at that and together we watched the game. Sad to say, Connie, Fritz won 2-1, but our Hans Wolf generously said our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. फिर वो लोग ने अपनी बातों पे हंसे और आगे बढ़े, और जो जर्मन्स या फ्रिट्स थे वो जीत गए टॉमीज से फुटबॉल मैच में क्योंकि उनके 2 गोल्स हुए, और टॉमीज यानी ब्रिटेन पीपल के 1. बट जो हैंस वुल्फ ऑफिसर थे, उन्होंने जेनरसली या प्यार से बोला कि जो हमारा गोल पोस्ट था, इट वॉज मोर वाइडर देन देयर्स, यानी वो ज़्यादा बड़ा था और इसीलिए हम लोग जीत गए और इसीलिए ये मैच फेयर नहीं था. Then time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him that I hoped he could see his family soon, the fighting would end, and we would all go home. फिर धीरे धीरे ये अच्छा समय ख़त्म हुआ. सारी सॉसेजेस, मीट, अल्कोहलिक ड्रिंक सब कुछ ख़त्म हो गए और थोड़ा सा सन्नाटा छा गया. जिम मैकफर्सन ने हैंस वुल्फ ऑफिसर को अच्छे से बाय बोला और उनको बोला कि भगवान करे ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो और हम लोग फाइटिंग करना बंद करें, हम लोग लड़ना बंद करें, हम लोग अपने अपने घर जाएं और अपनी फैमिलीज़ को जल्दी से जल्दी मिलें. तो नेक्स्ट स्लाइड में है, I think this is what every soldier wants. On both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. He turned to wave to me just once and then became one of the 100 grey-coated men drifting back towards their trenches.
तो फिर हैंस वुल्फ ने जिम मैकफर्सन के साथ एग्री किया कि यस, सारे सोल्जर्स यही चाहते हैं कि वॉर जल्दी ख़त्म हो, सब अपने अपने घर जाए. इनफैक्ट वो सोल्जर्स एट बोथ साइड्स, यानी एट ब्रिटिश एंड जर्मन साइड्स बोथ. तो उन्होंने उनको बाय किया. उन्होंने बोला कि आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा और ना तुम्हें कभी भूलूंगा. एंड ही वॉकड अवे. धीरे धीरे वो जिम मैकफर्सन को बाय करते हुए चले गए और वो थोड़ा अनविलिंगली या ना चाहते हुए भी उनको वापस जाना पड़ा. और धीरे धीरे वो पूरी फौज जो वापस जा रही थी अपनी जर्मन ट्रेंचेस में, उनमें मिक्स हो गए और चले गए वापस. That night, back in our dugouts, we heard them sing a carol and singing it quite beautifully. It was still night, silent night. Our boys gave them a rousing chorus of Whitechapel watched. We exchanged carols for a while and then we fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो रात में जब दोनों फौज अपने अपने डगआउट्स में वापस जा चुकी थी, तो ब्रिटिश लोगों ने सुना कि जो जर्मन थे वो लोग कैरल्स गा रहे थे और काफ़ी ब्यूटीफुली. क्रिसमस में जो गाने गाए जाते हैं उनको कैरल्स कहते हैं. वो कैरल्स गा रहे थे और काफ़ी ब्यूटीफुली गा रहे थे. तो उसका नाम था साइलेंट नाइट. तो उन्होंने साइलेंट नाइट गाया और उनके साथ कोरस में ब्रिटिश आर्मी ने भी शेफर्ड्स वॉच्ड वाला कैरल गाया. उन्होंने थोड़ी देर कैरल गाए और एक कैरल के एक्सचेंजेस किए और फिर सब लोग साइलेंट हो गए. उन्होंने रियलाइज़ किया दैट वी हैड कि उन लोग की गुडविल और आपस में प्यार उन्होंने बांट लिया था और ये बहुत दोनों साइड्स ऑफ सोल्जर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. और दोनों सोल्जर्स ने सोचा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मुझे ये चीज़ बहुत अपने दिल के करीब रहेगी. Dearest Connie, by Christmas this time next year, this wall will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again. I'm sure of it, your loving Jim. तो फिर एंड करते हुए इस लेटर को जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अगले क्रिसमस तक मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वॉर होगा ये नहीं होगा और ये एक बहुत पुरानी और दुख भरी मेमोरी बनेगी. मुझे पता है कि दोनों साइड्स को केवल पीस चाहिए, चाहे वो जर्मन्स हो चाहे ब्रिटिश. इसीलिए मैं बहुत जल्दी ये वॉर ख़त्म हो गई और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास घर वापस आऊँगा और हम दोनों साथ में वापस रहेंगे. और वो एंड करते हैं लेटर एज योर लिविंग जिम, योर लविंग जिम. आइए अब थोड़े से महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं. ट्रेंचेस, ज़मीन में लंबी गहरी खाई जहाँ दुश्मन से सैनिक छिपते हैं. तो जो सैनिक होते हैं या जो आर्मी होती है उनके ट्रेंचेस होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी साइड में देख सकते हैं. सेलो, एक बड़ा वायलिन की तरह एक संगीत वाद्ययंत्र, यानी सेलो जो होता है एक वायलिन की तरह ही एक संगीत का वाद्ययंत्र होता है. माज़ीपान, जैसा कि आप देख सकते हैं जो साइड में आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, केक पे चढ़ाई हुई सिकर, अंडे और बादाम द्वारा निर्मित मिश्रण, यानी जो केक होता है उस पर जो आइसिंग होती है या उस पर जो क्रीम लगती है, एक टाइप की क्रीम होती है माज़ीपान. डगआउट, जमीन में गड्ढा खोदकर और उसे ढककर बनाया गया सैनिकों का आश्रय. तो डगआउट जो होता है वो जमीन में खोदकर और ढक दिया जाता है और वो सैनिकों का एक आश्रय होता है वॉर या लड़ाई के टाइम पे. सॉसेज, मांस के बनाए गए खाद्य पदार्थ. सॉसेज जो होता है ये आपको साइड में सैंडविच दिख रही है, उसके बीच में जो मीट का पीस है उस शीशे वही सॉसेज होता है. शैप्स, अनाज से बना जर्मन पेय, एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है और ये जर्मनी में ओरिजिन है इसका. आइए अब डिस्कस करते हैं थोड़े से इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं. ये आपके चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगी. Who had written the letter to whom and when? तो ये लेटर किसने लिखा था? ये लेटर लिखा था जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1940, जब ब्रिटिश और जर्मन्स लड़ रहे थे तब. Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? तो लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि वो अपनी वाइफ को क्रिसमस ग्रीटिंग्स देना चाहती थे
और साथ ही साथ उनके साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, लवली एक्सचेंज ऑफ क्रिसमस greetings between the British and German armies. ब्रिटिश और जर्मन आर्मीज के बीच में क्रिसमस ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई थी, तो वो इनके लिए एक वंडरफुल थिंग था. What jobs did Hans Wolff and Jim McPherson have and when they were not soldiers? तो जब हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन सोल्जर्स नहीं थे तो उनके पास कौन सी जॉब्स थी? हैंस वुल्फ ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे और जिम मैकफर्सन एक स्कूल में टीचर थे, डॉसेप में. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. अब हम आते हैं, तो जैसा कि ये जो खत कथाकार पढ़ रहे थे, आगे वो इस खत को पढ़ने के बाद क्या करते हैं. I folded the letter again and slipped it back carefully into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Birdport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned-out shell. The roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anybody knew the whereabouts of Miss McPherson. तो इसके बाद जब उन्होंने लेटर पढ़ लिया, उनको पूरी तरीके से नींद नहीं आई रात भर और सुबह तक उनको पता चल गया था कि इनको क्या करना है. तो वो तुरंत जो एड्रेस लेटर में दिया गया था वहां तक ड्राइव करके सुबह सुबह निकल गए. और वहां पे एक लड़का था, वो अपना डॉग घुमा रहा था, उसने पूछा कि ये एड्रेस कहाँ पे है. पर अनफॉर्चुनेटली जब वो इस एड्रेस पे गए तो यहाँ का जो घर था पूरी तरीके से खराब हो चुका था, जल गया था. रूफ जो था टूटा हुआ था, विंडोज जो थी बोर्डेड अप, यानी विंडोज बंद थी. फिर उन्होंने क्या किया, ही नॉक्ड एट द हाउसेस नेक्स्ट डोर, मतलब अगल बगल वाले घरों में पूछा कि मिसेस मैकफर्सन है कहाँ. Oh yes, the old man in slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit metal-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. तो जिनसे कथाकार ने पूछा कि क्या आप जानते हैं मिसेस मैकफर्सन कहाँ हैं, तो उसने बोला हाँ बिल्कुल जानता हूँ, थोड़ी सी बुढ़ी हो गई हैं, वो थोड़ी सी गुस्से वाली हैं, बट अपनी एज में उनका ये गुस्से वाला और थोड़ा सा हड़बड़ाहट वाले होने वाला बनता था. She was 101 years, यानी 101 साल की थी वो, Mrs. McPherson. She had been in the house when it caught fire. Nobody really knew how the fire had started, but it could have well been candles. तो क्या था कि वो घर, जैसे कि मैंने आपको पहले उसमें लिखा हुआ था कि पूरी तरीके से जला हुआ था, विंडोज खराब थी, रूफ टूट गया था, तो उस घर में आग लग गई थी. और उस समय जब घर में आग लगी थी तो मिस मैकफर्सन थी. और आग क्यों लगी थी, nobody knew this, but people को लगता था maybe it was because of candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was a bit too expensive. She was in a nursing home right now, he told me, Burlington House and Dorchester Road on the other side of the town. तो उन्होंने बताया कि जो मिसेस मैकफर्सन थी वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह कैंडल्स यूज़ करती थी क्योंकि वो सस्ता पड़ता था. और फायर ब्रिगेड, जो फायरमैन था, जब उनका आग लगा था उनके घर पे तो किसी तरह से उनको बचा लिया गया था. और अभी वो एक नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस जिसका नाम है वहाँ पे रहती है, और ये टाउन के दूसरे साइड पर, काफ़ी दूर यहाँ से डॉर्चेस्टर रोड पे है. She had been in the house when it caught fire. Nobody really knew how the fire had started, but it could have been candles. तो जैसा कि आपको पता था, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, कि शायद कैंडल्स की वजह से आग लगी थी और वो उस समय घर में थी, बट फिर उनको बचा लिया गया था. अब आइए फिर से बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो शायद आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, पढ़ते हैं. गेपिंग यानी पूरा खुला. गेपिंग मतलब पूरा ही खुला हुआ. मडल हेडेड, परेशान, अस्पष्ट, परेशान थोड़ा सा हो जाता है इंसान, तो उसको मडल हेडेड कहते हैं. आइए लेट्स जस्ट डिस्कस थोड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. Why did the author go to Bridgeport? तो why did the author go to Bridgeport? Obviously author Bridgeport इसलिए जाते हैं because he wanted to deliver the letter to Mrs. Jim McPherson, and वहाँ पे जो
एड्रेस था उसमें, वो जो ऑथर को दिखा था वो ब्रिजपोर्ट का ही था. How old was Mrs. Macpherson now? Where was she? तो Mrs. Macpherson was 101 years old, जैसे कि आपको याद है उस नेबर ने बताया था. And where was she? She was at Burlington House, a nursing home on Dorchester Road at the other end of town. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. तो जो ऑथर था उसको आराम से एक बर्लिंगटन नर्सिंग होम मिल गया. There were paper chains up in the hallway, यानी क्योंकि क्रिसमस का टाइम था तो उन्होंने प्यार से पेपर चेन से पूरे हॉलवे को नर्सिंग हाउस के सजाया हुआ था. और वहां पर एक लाइटेड क्रिसमस ट्री भी था कॉर्नर में, जिसमें जो एंजल क्रिसमस ट्री के टॉप पे लगाते हैं वो थोड़ा सा टेढ़ा था. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see into the dining room where everybody was wearing a paper hat and singing. तो उन्होंने जो बर्लिंगटन हाउस की जो भी अटेंडीज थे उनको बोला कि मैं मिसेस मैकफर्सन का गेस्ट हूँ और मैं उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ. फिर उन्होंने डाइनिंग रूम में झांका तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सब पेपर हैट्स पहन के गाना गा रहे थे, क्रिसमस कैरल्स, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked along me the corner. Miss Macpherson is not in with the others, she told me. जो matron था उसने भी एक पेपर की हैट लगा रखी थी और वो काफी खुश थी ये देख के कि मिस मैकफर्सन से कोई मिलने आया था. उसने उसको माइंस पाई भी दी. माइंस पाई इज अ टाइप ऑफ डिश जो क्रिसमस में बनती है, क्रिसमस का जो खाना होता है उसमें बनती है. फिर उन्होंने कॉरिडोर में ले जाते हुए इनको बताया, कथाकार को, कि मिसेस मैकफर्सन सबके साथ नहीं बैठी है, वो अलग से बैठी हैं. She is rather confused today, so we thought it to be best if she has a good rest. She has no family, no one visits. So I'm sure she'll only be too pleased to see you. She took me to the conservatory with the wicker chairs and potted plants all around and left me. तो उन्होंने बोला कि आज मिस मैकफर्सन पता नहीं क्यों बहुत परेशान सी थी और हमको लगा कि अगर हम उनको रेस्ट देंगे तो she'll be happier. उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनको कोई मिलने नहीं आता, तो मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होंगे कि उनसे आज कोई मिलने आया है. तो वो उस जगह उसको कंजर्वेटरी में ले गए. तो कंजर्वेटरी में हर जगह विकर चेयर्स थी. विकर चेयर्स ऐसे टाइप की चेयर्स होती हैं जो रॉक करती हैं, एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड. और वहां पे उसको उन्होंने छोड़ दिया कथाकार को. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned on and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie, I went on. I found this. I think it's yours. तो जो लेडी थी उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. शी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. ठीक है, वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी. उनके हैंड्स जो थे ऐसे फोल्डेड थे अपनी लैप पे, और उनके जो बाल थे सिल्वर वाइट हेयर वो उन्होंने अच्छे से एक बन में बना रखे थे और वो गार्डन की तरफ देख रही थी. तो कथाकार गए और कथाकार ने उनको हेलो बोला. उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी, जो उनका नाम था. फर्स्ट नेम इनका मिसेस मैकफर्सन का क्या था, कॉनी. उन्होंने बोला कि आई फाउंड दिस, यानी उनको एक लेटर मिला है, मुझे लगता है आपका है. आई थिंक इट्स योर्स. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. तो जैसा कि आपको पता है, मतलब जब वो आदमी बोल रहा था, जब कथाकार बोल रहे थे, तो उनको कंटिन्यूसली जो कॉनी है या मिसेस मैकफर्सन उसको देख रही थी. तो जैसे ही उसने टिन बॉक्स निकाला, खोला, तो इनको याद आ गया और उनकी आईज में एकदम रोशनी हो गई और उनको समझ आ गया. बहुत खुश हो गई वो, और उनका जो फेस था उसमें सडनली एक हैप्पीनेस का ग्लो आने लगा. I explained about the desk and about how I had found it, but I don't think she was listening. For a while she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. तो कथाकार ने मतलब बताया कि मुझे डेस्क मिला और ये सब, बट उसने नोटिस किया कि मिसेस मैकफर्सन कुछ भी नहीं सुन रही है. वो बस उस लेटर को ऐसे अपने हाथों से स्ट्रोक यानी ऐसे ऐसे छू रही हैं. Suddenly
She reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you'd come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. तो ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका टाइटल आता है चैप्टर का. Come closer, Jim dear, sit down. तो उनको एकदम से ऐसा लगता है, वो उसका हाथ पकड़ती हैं कथाकार का और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. कहती हैं कि तुमने मुझे बोला था कि तुम क्रिसमस तक घर आओगे और तुम आ गए. सबसे अच्छा जो पूरा वर्ल्ड का मुझे क्रिसमस गिफ्ट मिला है वो यही है. तो उसने कथाकार को बोला कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन. तो उनको लगता है, क्योंकि वो बुढ़ी हैं, तो उनको लगता है कि ये जो कथाकार है यही उनका हस्बैंड जिम मैकफर्सन है. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were here with me, and now you are. Now you're back. You can read it to me yourself. Would you do that to me for me, Jim dear? तो वो कथाकार को भी पता था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो आराम से उनके बगल में बैठ गए और मिसेस जिम मैकफर्सन ने एक प्यारी सी किस दी कथाकार की चीक पे. और फिर वो उसको जिम समझ के बताने लगी कि मैं रोज तुम्हारा लेटर पढ़ती थी ताकि मुझे तुम्हारी आवाज़ अपने दिमाग में आए. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो इस लेटर को पढ़ के, और आज तुम मेरे साथ हो. अब जब तुम वापस आ गए हो, क्या तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ दोगे? मुझे बस तुम्हारी आवाज़ एक बार और सुननी है. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. I just want to hear your voice again. I love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. तो उन्होंने बोला कि आप लेटर पढ़ दो, उसके बाद हम टी पियेंगे और अच्छा सा क्रिसमस केक खाएंगे और आपकी फेवरेट जो आइसिंग है मार्जिपान उसके साथ. अब हम थोड़ी से महत्वपूर्ण शब्द पढ़ते हैं. लॉपसाइडेड यानी असंतुलित, एक तरफ को झुका हुआ. सफ्यूज्ड, उसके चेहरे पे फैल गया. सफ्यूज्ड मतलब फैल जाना. लेट्स डिस्कस. चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं. Who did Connie Macpherson think her visitor was? तो जैसा कि यहाँ पे आपको याद होगा कि मिसेस मैकफर्सन या कॉनी मैकफर्सन वो थोड़ी सी बुढ़ी थी, तो उनको लगा कि उनका जो विजिटर है वो उनका हस्बैंड है जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन. Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? अब ये एक काफी पर्टिकुलर सेंटेंस होगा और ये आपको एकदम बुक से वर्ड टू वर्ड लिखना होगा. Who do you think the desk had been sold? Why do you think the desk had been sold and when? तो desk आपको क्या लगता है कब? ये एक नॉर्मल सा रैंडम सा थिंकिंग के लिए आपका क्वेश्चन है. Why do you think the desk had been sold and when? तो ये डेस्क कब सोल्ड हुआ होगा? जब उनके घर में आग लग गई होगी और जब वो नर्सिंग होम चली गई होंगी तो घर का सामान बिखरा होगा, तो ये तभी हुआ था. और क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं था उस घर में, इसलिए उसको बेच दिया होगा. Do you think the soldiers of two armies are like each other or different from each other? तो ये एक काफी डिटेल आपका आंसर होगा इसका. ठीक है, ये आई थिंक आपका लॉन्ग आंसर में आएगा. Obviously, in the end, the soldiers of the two armies were absolutely like each other. All they wanted was the war to end because they knew that the war could not bring peace to any other sides. Both of the sides wanted peace. Both of the sides wanted the war to end. Both of the sides wanted to go back to their families. They celebrated the same festivals. And the only thing that separated them was their identities. That this side was German and this side was British. यानी इस साइड के ब्रिटिश थे और इस साइड के जर्मन थे. तो दोनों आर्मीज बिल्कुल एक तरीके से थी. वही चाहती थी कि वॉर खत्म हो जाए, वो अपने फैमिलीज के पास वापस जाए, पीस आ जाए, बस. What is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? तो इसमें क्वेश्चन होगा कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? वो लेटर. और उसको ऐसा लगा कि जिम मैकफर्सन जो है वो वापस आ गए हैं, तो उनको लगा कि यही मेरा प्रेजेंट है. Why is it the best Christmas present in the world? क्योंकि बहुत टाइम से मिसेस मैकफर्सन वेट करी थी कि जिम मैकफर्सन वापस आएंगे, क्योंकि जिम मैकफर्सन ने अपने लेटर में यही लिखा था कि वो अगले क्रिसमस तक वापस आएंगे. तो ये क्रिसमस था, इसीलिए वो बहुत खुश थी
कि फाइनली चलो इतने क्रिसमस बाद तुम आ गए, यही मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है।